नमस्कार, हमारी खास पेशकश योग गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। न्यूज स्टेट आपके लिए एक खास शो लेकर आया है जिससे आपको निरोगी जीवन जीने में मदद मिलेगी। योगा हमारी ताकत है। योग हमारी जिंदगी का वो अभिन्न हिस्सा है जिससे हमें मन की शांति मिलती है। साधु संतों ने योग के सहारे आध्यात्म की राह पकड़ी तो आज के दौर में योग एक स्वस्थ जीवन के लिए मशहूर हो चुका है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए भी योग कितना जरूरी है आज इस खास शो में हम आपको बताएंगे। साथ ही योग से जुड़ी हर उस बात से आपको रूबरू करवाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश योग गुरु। योगासन शरीर और मस्तिष्क के सेहत की वजह से सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर और कामकाज के बोझ तले खुद के शरीर पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, जिससे वो शारीरिक परेशानियों को ही शिकार होने लगती हैं। ऐसे में इन सब से बचने का एक जरिया है और वो है योगासन। इसलिए तो इस बार का योग दिवस इन्हीं महिलाओं को समर्पित किया गया है। क्या खास होने वाला है महिलाओं के लिए योग दिवस पर, इस रिपोर्ट में देखिए। योग काया होगी निरोग। योग को जीवन में अपनाएं, रोगों से खुद को बचाएं। ऐसे स्लोगन आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आजकल हर गली मोहल्ले पार्कों में योगशालाओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग योग से दूर भागते नजर आते हैं। ऐसे में इस जागरूकता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसका 10वां संस्करण इस साल आयोजित होने जा रहा है। 21 जून को योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस बार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 को महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया है। इस बार योग दिवस की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग रखी गई है। वैसे तो योग हर मनुष्य, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश के बीच आज महिलाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वाकांक्षी हो गई हैं। वो चाहे बात अपने भविष्य की हो या फिर किसी और क्षेत्र की, आज महिलाओं की भूमिका उनकी पारंपरिक घरेलू महिलाओं या माँ और बेटी की भूमिका से बिल्कुल अलग हो चुकी है। आज महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जगत में लिए जा रहे फैसलों में बराबर की भूमिका अदा कर रही हैं। ऐसे में महिलाओं की अपनी सभी भूमिकाओं का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए ये जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मानसिक तौर पर शांति हो और जीवन में संतुलन बना रहे। लेकिन सवाल उठता है कि इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए वह कौन सी एक चीज है। जाहिर तौर पर ये सब योग के चमत्कार से पूरा हो सकता है। योग खुद के अंदर की संभावनाओं को तलाशने का जरिया है। योग करने से मन और तन मजबूत होते हैं। योग करने से तनाव से निजात मिलती है, शरीर ऊर्जावान बनता है और नींद में सुधार होता है। योग एक साधनी की तरह है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिससे खुद के साथ और बाहरी दुनिया के साथ जुड़ना आसान होता है। महिलाओं के लिए योग के महत्व की बात करें तो किशोरावस्था से लेकर मातृत्व और बुढ़ापे तक महिलाएं कई दौर से गुजरती हैं, जिसमें योग की खास भूमिका है। महिलाओं में शारीरिक बदलाव आने के बाद उसकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है और जीवन में असंतुलन आ सकता है। ऐसे में महिलाओं के जीवन के हर फेज में उनके लिए नियमित तौर पर योग से जहां शारीरिक तौर पर संतुलित बनाए रखता है, तो वहीं इससे मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है। टीम न्यूज स्टेट। तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझ लिया। लेकिन महिलाओं के लिए योग क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, ये हम जानेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल व्यास योगाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा योग गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर।
सुनीता जी, सबसे पहले शुरुआत मैं थैंक यू आपसे सो ही मच। करूंगी, क्योंकि इस बार की जो थीम रहने वाली है वो महिला सशक्तिकरण रहेगी अब योग दिवस की। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है और महिला आज के समय में बहुत ज्यादा बिजी हो गई, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए योग? एक तो देखिए, महिलाओं के लिए योग बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हम इसको अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं। बस आपको एक मैट चाहिए होती है, मैट नहीं भी है तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं महिलाओं को, क्योंकि अगर हम कहें, जैसे मैं एक एशियन मैराथन चैंपियन हूँ, तो सारी महिलाएं बाहर किसी स्पोर्ट्स में, गेम्स में नहीं जा सकती हैं, लेकिन योग एक ऐसी चीज है जो वो घर में भी कर सकती हैं। दूसरा, ये स्ट्रेस रिलीज, बहुत जल्दी इससे स्ट्रेस रिलीज होता है। और योग में जब मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, उससे एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। मैं तो अपनी क्लास में भी वर्कआउट कराने के बाद में सबको आधे घंटे का योग सेशन जरूर देती हूँ, क्योंकि उससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो जो महिलाएं काम करती हैं, थकी हारी आती हैं, और इसका कोई समय नहीं बांधना चाहिए, सुबह कर लो, शाम कर लो, दोपहर कर लो, बस खाली पेट होना चाहिए। ये ध्यान रखना होता है कि 2 से ढाई घंटे का गैप हो, खाली पेट हो, तो आप कर सकते हैं। तो रात में सोने से पहले कर सकती हैं, शाम को कर सकती हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के पहले कर सकती हैं। कोई भी टाइम में करें, लेकिन योग जरूर करें, क्योंकि उससे एक तो शरीर लचीलापन होता है, बिल्कुल। आपका डिप्रेशन दूर होता है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आपका कमर दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। और जो कीगल एक्सरसाइज हैं योग में, वो बहुत ही अच्छी हैं उन महिलाओं के लिए जिनको बाद में यूरिन की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए योग में बहुत अच्छी अच्छी क्रियाएं हैं जो उनको करने चाहिए। और ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो सेफ्टी के साथ, बिना किसी डर के, बाहर नहीं जाना है तो घर के अंदर भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि आपने कीगल एक्सरसाइज का जिक्र किया है, कुछ और भी एक्सरसाइज होंगी, उसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे आपसे। लेकिन अतुल जी, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि न्यूज स्टेट भी देखिए मुहिम चला रहा है, योग से किस तरीके से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। महिलाएं किस तरीके से अपनी तुलन पैदा कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, चूंकि फिजिकल विकास तो देखिए इससे होता ही है, साथ ही मेंटली ग्रोथ भी इससे होती है योग के जरिए। कौन कौन से वो आसन हैं जो शुरुआती दौर में किए जाते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कौन से वो आसन हैं जो आप पहले शुरू करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाएं? नमस्कार सभी दर्शकों को। अंजलि जी, मेरा नाम स्वामी विशालानंद है। अतुल जी अभी जुड़े नहीं है। ओके जी। हाँ। दूसरी बात यह है कि जब भी योग शुरू किया जाता है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, जैसा डॉक्टर गोदारा जी ने भी बताया, सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरू किया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोग समझते हैं योग मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम। जी। व्यायाम अलग है, योग अलग है। व्यायाम पूरी एनर्जी से, पूरी पावर से किया जाता है। व्यायाम आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, योग बिल्कुल। आपके अंदर ठहराव लाता है। कसरत को जितनी तेजी से, जितने प्रेशर से किया जाता है, योग को उतनी ही धैर्य से, उतनी शालीनता से और सूक्ष्म रूप से किया जाता है। तो अक्सर जब भी हम शुरू करते हैं योग, हम पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस से, वार्म अप क्रियाओं से शुरू करते हैं, जिससे धीरे धीरे बॉडी फ्लो में आती है। जैसे बॉडी को पहले हल्का सा स्ट्रेच किया जाता है, ताकि हमारी जो नसें, हमारा जो बॉडी के अलग अलग हिस्से, जो एक रात जब, अक्सर इसका समय जो होता है वो अमृत वेले का बताते हैं, जिसमें अमृत बेला होती है सुबह उठते ही। और उस समय शरीर निद्रावस्था से जागृत होता है, जागृत अवस्था में आता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने बॉडी को खोलते हैं, अपनी नसों को एक्टिवेट करते हैं, अपने ब्लड फ्लो को नॉर्मल लाते हैं। और जब ब्लड फ्लो नॉर्मल आता है, फिर ग्रेजुअली हम अलग अलग प्रकार के आसन करते हैं। और इनकी जो विशेषता होती है, एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी पे प्रेशर डालते हैं। इसमें हम वेट लिफ्टिंग नहीं करते, इसमें हम होल्ड करते हैं, ताकि हमारी हर मसल को, एक बार डॉक्टर गोदारा से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया हर मसल एक रबर की तरह होती है, और उसको फॉर्म लेने के लिए कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक उसको होल्ड किया जाता है उस राइट राइट। पोजीशन में। और जब हम होल्ड करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी मसल्स शेप लेती हैं।
और इसका जो सीधा प्रभाव है वो हमारे मन पर आता है। योग का पर्पस सिर्फ शरीर को ठीक रखना नहीं है। योग हमारे मन और हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारी मानसिक और हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। और इसलिए योग का जो सही सही अर्थ है, जो लोग कभी हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे या हिंदी के शब्द जानते होंगे, 2 और 2 का योग 4 होता है। तो योग का सही अर्थ ये है जमा करना, जोड़ना। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसको योग बोला जाता है। पर आज जो पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश में जो प्रभाव है, हमने योग का योगा बना दिया। ये जो लगता है वो अ के लिए है, योग। योगा नहीं है वो। तो बेसिकली 2 अलग अलग चीजें हैं। योग अलग चीजें हैं, योग आसन अलग चीजें हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो योग आसन है, वो योग नहीं है। वो योग अभ्यास है। वो योग तक पहुंचने के लिए जो अभ्यास किया जाता है, जो प्रयास किए जाते हैं, वो है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, उसको सही रखना। जैसे हमने मान लीजिए एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ड्राइव करके जाना है। तो जो साधन होगा, जिस गाड़ी में हम जाएंगे, हम सबसे पहले उस गाड़ी को बिल्कुल फिट रखेंगे, उसकी फिटनेस चेक कराएंगे। उसमें इंजन ऑयल क्या है, ठीक है कि नहीं है, टायरों में हवा ठीक है कि नहीं है, नाइट्रोजन है या नहीं है, पेट्रोल उसका फुल है। जो भी बेसिक पॉइंट्स होंगे हम उनको सेट करेंगे। ठीक इसी प्रकार से योग भी हमारे शास्त्रों में कहा गया कि रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम, साधन मीडियम, the mode of transportation. So body is the mode of transportation to attain the spiritual heights, to उस ईश्वर को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो ही शरीर है। तो सबसे पहले उस लंबी रेस के लिए, उस लंबी दौड़ के लिए, उस लंबे लक्ष्य को प्राप्त करने, उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। वो योग है। वो वही चीज मैं विशाल जी आपसे समझना चाहूंगी, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। मान लीजिए घर में कामकाजी महिलाएं हैं, अब हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, महिलाएं घर में अकेली रह जाती हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी का शिकार होने लगती हैं, डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं, उनको घर में अकेलापन बहुत ज्यादा खलता है। योगासन के जरिए कैसे उसे वो दूर कर सकती हैं? जी देखिए, एंग्जाइटी और जो अनसर्टेनिटी है, जो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी का एक रीजन है, वो है अनसर्टेनिटी। कि लोगों को अपना भविष्य, अपना करियर नहीं दिखता, वो पूरा दिन घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं। और एक बहुत बड़ा इसका रीजन है सोशल मीडिया की जो क्विक इंफॉर्मेशन हमारे पास रील्स के माध्यम से आ गई। एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन जस्ट 30 सेकंड्स, वी नीड एवरीथिंग इन जस्ट 30 सेकंड्स या और 10 सेकंड्स। ये जो एक बहुत बड़ी समस्या आई है, वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन के आई है। तो इसका जो सही वो है, निराकरण है, वो है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं, वो अक्सर कहते हैं हम जेनेटिक है डायबिटीज, मेरे फादर को थी, उनके फादर, इसलिए मुझे भी होगी ना। आपके ग्रैंडफादर का जो लाइफस्टाइल था वो कॉपी किया आपके फादर ने, आपके फादर का जो लाइफस्टाइल था वो कॉपी किया आपने। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द जीन्स, द प्रॉब्लम इज विद योर लाइफस्टाइल। आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। और अगर ये लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं तो ये फिर जेनेटिक नहीं रह जाता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू फिर चलता है। जेनेटिक इज जस्ट 10%, 90% इज अवर लाइफस्टाइल। तो जो आजकल की महिलाओं का भी जो समस्याएं सामने आ रही हैं, वो अपने लाइफस्टाइल को उनको चेंज करना पड़ेगा। हम अक्सर रील्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब पे मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैलाई जाती है, उसके हिसाब से हम अपने लाइफस्टाइल को मोल्ड कर लेते हैं। बट रियलिटी में हम ये देखते ही नहीं कि whether we are gaining from that lifestyle or we are losing from that lifestyle। और इसी कारण से देखो, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, स्पेशली कोविड के बाद बहुत लोग तो बहुत अलर्ट हुए, बट बहुत लोग बहुत लाइफस्टाइल हो गया। बिल्कुल, और कोविड के बाद तो ये देखा भी है कि लोग अब बहुत ज्यादा योग के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। और न्यूज स्टेट भी आज के समय में ये मुहिम चला रहा है कि
कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजी लाइफस्टाइल से, बिजी स्केड्यूल से अगर निकलेंगे तो योग के जरिए किस तरीके से आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, यही एक मकसद भी न्यूज स्टेट का है। इसीलिए योग गुरु के जरिए हम सभी आपसे अपील भी करते हैं कि आप योग जरूर करिए। थोड़ा सा समय आपको खुद को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनीता जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो कि आप कीगल एक्सरसाइज का जिक्र कर रही थी, बहुत सारी महिलाओं को इस एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता है। मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। और दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए योगासन अगर करती हैं महिलाएं तो वो खुद को कैसे फिट रख सकती हैं, डाइट से लेकर हर चीज से लेकर, खास तौर पर फोकस अगर हम करें इंडोर, अगर महिलाएं योगासन कर रही हैं, कैसे खुद को फिट रखें? देखिए, सबसे पहले तो जो हम योग की बात करते हैं, हम योगासन की बात करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे की बात करते हैं, तो अगर आपको इसमें जाना है, किसी भी महिला को जाना है, तो सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करना होगा। जब आप अपने शरीर से प्यार करेंगी तो उस शरीर को स्वस्थ रखना वो आपकी जिम्मेवारी भी हो जाएगी और वो आपको अच्छा भी लगेगा। तो जब महिलाएं अपने शरीर से प्यार करेंगी तो वो योग के जो आसन है, जैसा कि स्वामी जी कह रहे थे, उसी तरह से यम नियम, सबसे पहले तो एक नियम बनाना होगा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जो हम दिनचर्या करते हैं मॉर्निंग में, कईयों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को स्वच्छ रख के उसके बाद प्रत्याहार, कुछ आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा। पूरे टाइम उसमें व्हाट्सएप में, इंस्टा में और फोन पे अगर बिजी रहती है महिलाएं, तो उसमें से अगर आधा घंटा समय निकालकर अपने शरीर को दे देंगी तो वो उनके लिए बेहतर होगा। यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये यम नियम प्रत्याहार के बाद में ध्यान धारणा समाधि, ये सब अष्टांग योग के पार्ट है। जो हम इसका एक कॉम्बो करते हैं, तब सबसे पहले मॉर्निंग में सब फ्रेश होके आ गए, उसके बाद जी का मतलब है आत्मा जी। का परमात्मा से मिलन। वो अपने आप, वो सारी इंद्रियां आपकी जागृत होती हैं और आप उस तक पहुंच जाते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के लिए कीगल एक्सरसाइज की। बहुत जरूरी है हर महिला को कीगल एक्सरसाइज करना। उसके लिए आप बैठकर भी अपने जितने भी मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन, और अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो अपने हिप मसल्स को टाइटन करना है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को टाइटन करना है। वो आप पालथी मार के कर सकते हैं, आप उसको टेबल टॉप की पोज में कर सकते हैं, या फिर उल्टा कर पैरों को, नीज को बेंड करके जो ब्रिज पोज बनाया जाता है, हाफ ब्रिज पोज, उसमें बहुत अच्छी कीगल एक्सरसाइज होती है। कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको हिप मसल्स को टाइट करना है और अपने स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अब कीगल एक्सरसाइज आजकल महिलाओं को करना बहुत ज्यादा जरूरी ये हो गया है। और इस बार की तो मुहिम भी देखिए यही है, और इस बार की जो थीम है योग दिवस की वो यही है, महिला सशक्तिकरण। और योग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज स्टेट भी अपील आपसे कर रहा है कि योग गुरु के जरिए आपको प्रेरित कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि योग जरूरी है। विशाल जी, चूंकि हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे महिलाओं में योग को लेकर काफी ज्यादा चेंजेस देखने मिले हैं, योग किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल को बदल सकता है ये भी हमने जाना। साथ ही अब ये जानकारी जरा दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाओं में माइग्रेन की समस्या एज कंपेयर टू मेल्स बहुत ज्यादा होती है। क्या आसन के जरिए वो माइग्रेन की समस्या दूर हो सकती है? महिलाएं कैसे इससे रिलीफ पा सकती हैं? जी जी, ये बिल्कुल दूर हो सकती है। अक्सर माइग्रेन का जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं, सिर्फ माइग्रेन नहीं, आप अगर जॉइंट पेन्स को भी लेंगे, मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट हैं हमारी थेरेपीज को लेकर, जिसमें से एक है योगा थेरेपी, जिसमें योग थेरेपी, जिसमें ये होता है कि हमारी बॉडी में बहुत जगह स्टेल वाटर और स्टेल एयर के कैविटीज बन जाती हैं, जो हमारी बॉडी में जमा हो जाती हैं, कहीं जोड़ों के कॉर्नर्स में जमा हो जाती है, तो हम कहते हैं जॉइंट पेन्स होने लग गई। अक्सर एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण से हमें माइग्रेन होने लग जाता है, विशेष रूप से महिलाओं को होता है। तो इसका एक जो बहुत इजी जिसको कहेंगे वो है प्राणायाम। तो इसमें 3 तरह के प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अगर सिर्फ एक सप्ताह में 3 दिन ऑल्टरनेटिव डेज प्रैक्टिस किए जाएं, सिर्फ आधे घंटे के लिए। कुंभक प्राणायाम, जिसके 5-5 बार करने के 3 सेट्स को किया जाए, जिसमें हवा को पूरी तरह से अंदर खींचना है, और जितना अधिक से अधिक 10 से 15-20 सेकंड तक रोक सकते हैं
अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, अपने चेस्ट की, अपनी लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हो, उसको रोकना है और फिर धीरे धीरे उस हवा को बाहर लाना है मुंह के माध्यम से, मुख के माध्यम से। क्योंकि जब हम नाक से खींचते हैं तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन कम होती है, बशर्ते जब मुंह से खींचते हैं। तो इसमें जो हम खींचते हैं वो मुख से खींचते हैं, कुंभक प्राणायाम में। तो सबसे पहला है कुंभक प्राणायाम, जिसका 10 बार करना है, 10 रेपिटेशंस करने हैं 5 बार दिन सुबह। और दूसरा है अनुलोम विलोम, जिसको हमने 5-5 के 5 सेट करने हैं। और तीसरा है हमारा भ्रामरी। भ्रामरी बोलते हैं हनी बी, जैसे भौरा होता है ना, गूं करता है, तो हमें अपने कान आंखें बंद करके और गर्दन से और उसके बाद छाती से और उसके बाद से हमिंग साउंड निकालनी है। हमिंग बी जैसे होती है ना, गूं करती है, उसी तरह से। और उसके 5-5 के हमें 3 सेट रोज के करने हैं। जब हम ये करेंगे, इससे हम बहुत अच्छे तरह से जो हमारा माइग्रेन है उससे निजात पाएंगे। दूसरा एक अभी जो रिसेंट रिसर्चेज आई हैं, वो कहते हैं अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन के कारण से होता है, और डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए लोग अक्सर आजकल विशेष रूप से गर्मियों में बहुत पानी पीते हैं। और पानी पीने के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। जब हम आरओ वाटर पीते हैं तो आरओ वाटर में जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो उसमें से आरओ एक्सट्रैक्ट कर देता है, निकाल देता है। तो हमारी बॉडी को जो मिनरल्स चाहिए वो नहीं मिलते, बल्कि जब हम पानी पीते हैं हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं वो भी उसके साथ फ्लश आउट हो जाते हैं उस पानी के साथ। तो हमें सुबह उठ के जो आजकल लोग प्री वर्कआउट्स लेते हैं, ये लेते हैं, सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है बिल्कुल, यानी अपने कि पानी में, ये जो आसन आपने बताए हैं ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। चूंकि समय की थोड़ी आखिरी सवाल अनीता जी आपसे, बहुत जरूरी ये सवाल मेरा, चूंकि हम देख रहे हैं कि चाहे बच्चियां हों चाहे महिलाएं हों, पीसीओडी पीसीओएस का काफी ज्यादा शिकार हो रही हैं। योगासन के जरिए कैसे इसे दूर किया जा सकता है? देखिए, जितनी भी योग में कुछ मुद्राएं हैं, जैसे बटरफ्लाई पोज हो गया, कागासन हो गया, ये सारे आसन। और अगर जब जब भी हम आसन करते हैं तो कुछ स्टैंडिंग आसन होते हैं, कुछ सिटिंग आसन होते हैं, कुछ पीठ के बल होते हैं और कुछ पेट के बल होते हैं। तो अगर हम एक कॉम्बिनेशन करेंगे तो पूरे शरीर को उससे असर मिलता है। योग के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक आसन बोलें तो उससे बेहतर होगा। एक तो सूर्य नमस्कार से शुरू करें तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, वार्म अप हो जाती है। और उसके बाद जिनको इस तरह की पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम है उनको बटरफ्लाई पोज, जी, और इसके अलावा एक भुजंगासन, सर्वांगासन, जिसमें सिर्फ कमर से नीचे का हिस्सा ऊपर आसमान में उठाना होता है, और धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो जरूर करने चाहिए। कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप योगासन कर रहे हैं तो अगर आपने फॉरवर्ड बेंडिंग की है तो उसका काउंटर पोज बैकवर्ड बेंडिंग आपको करनी चाहिए। रिलैक्सेशन में भी 3-3 प्रकार के आसन होते हैं। आप मकरासन में रिलैक्स कर सकते हैं, शशांक आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। और शुरुआत में सीखने के लिए अगर किसी योग गुरु के सानिध्य में सीखेंगे तो बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं। जब भी हम कोई आसन करते हैं, जब हम पीछे की तरफ अपने शरीर को लेके जाते हैं तो हम ब्रीद इन करते हैं, श्वास अंदर खींचते हैं। और जब हम सामने की तरफ मोड़ते हैं अपने शरीर को, पश्चिमोत्तानासन में जैसे मोड़ रहे हैं, तब हम सांस को बाहर निकालते हैं। यानी कि जब शरीर डबल होता है, मुड़ता है, बाहर निकालनी होती है। और जब शरीर को हम स्ट्रेच करते हैं, जैसे धनुरासन वगैरह में करते हैं, तब हम ब्रीद इन करते हैं। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक, ये सब योग गुरु के साथ में ही सीखनी चाहिए। और वैसे तो आजकल गूगल में इतना योग वगैरह का आता है, तो कुछ सिंपल योगासन तो वैसे भी किए जा सकते हैं, लेकिन करने जरूर चाहिए। शुरुआत कीजिए, उसका असर आपको अपने आप दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी ज्यादा जरूरी भी आज के समय में योग हो गया है। मेडिटेशन तो चलिए ठीक है, आप घर में बैठकर कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन योग बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर योगासन, जैसा कि स्वामी जी बता रहे थे कि योगासन, योग या योगा, ये डिफरेंट है थोड़ा और एक दूसरे से अलग भी हैं। और साथ ही मैं चाहूंगी एक बार जरूर इस पर प्रकाश आप डालिएगा विशाल जी, कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में, क्या कभी भी योगासन किया जा सकता है या इसके रहना जरूरी है? देखिए, प्रेफर्ड तो यह था खाली पेट रहना जरूरी है। 3 से 4 घंटे का कम से कम गैप हो, जिससे पहले हमने कुछ खाया हो।
उसका रीजन ये है कि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर जो इंसुलिन स्पाइक होता है, जी। और जब सडन इंसुलिन स्पाइक होती है उसके बाद कम से कम हमें 2 घंटे का बॉडी को गैप देना चाहिए कुछ भी करने से पहले। नहीं तो योगा से पहले, अगर आपने योगासन से पहले अगर कुछ खाना है तो एक केला या कोई एक फ्रूट खा लीजिए, माइल्ड सी कोई चीज ले लीजिए, ताकि हमारी बॉडी को बेसिक एनर्जी तो रहे बट इंसुलिन स्पाइक ना हो। एक फ्रूट खाने से हमारे अंदर इंसुलिन स्पाइक नहीं होती, बट जब हम अच्छा हैवी स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तब हमारे अंदर इंसुलिन स्पाइक होती है। बिल्कुल, यानी कि और योगासन के साथ सबसे साथ हेल्दी डाइट भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बताया है, ये सारी चीज़ें जो जानकारी दी हैं खासतौर पर महिलाओं से संबंधित, उम्मीद करते हैं कि जो प्रोग्राम हमारी महिलाएं देख रही हैं उनको ये बखूबी तरीका होगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए न्यूज़ स्टेट को। और देखिए, योग गुरु के जरिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, योग गुरु के जरिए न्यूज़ स्टेट ये मुहिम चला रहा है कि आप थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालिए और योग जरूर करिए। और खासतौर पर महिलाएं, चूंकि इस बार की जो थीम है, जो इस बार की मुहिम है, वो भी महिला सशक्तिकरण ही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही।